कानपुर आईआईटी निकट देवी सहाय नगर में भगवान बुद्ध की 2569वीं त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता द बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के टेस्टी मेंबर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम द्वारा की गई। इस अवसर पर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आम जनमानस से यह आग्रह किया कि सभी जाति धर्म के लोग भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चले, जिसमें सभी का कल्याण है। उन्होंने संपूर्ण विश्व से भी यह आग्रह किया कि भगवान बुद्ध के वचनों को ध्यान में रखते हुए विश्व में शांति की स्थापना करें। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि की गोष्ठी के उपरांत खीर वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों के धर्म के नाम पर पीछे करते करते हमारे लालच ये कहेंगे कि जैसे जब भी कोई परीक्षा होती है, जब भी कोई घर का काम होता है, जब भी किसी को बच्चे की उम्मीद होती है, तो लालच हमें ये लगा रहता है। हमें सिखाया गया बौद्ध धर्म का सार है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, मैत्री। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित हैं। आज तथागत बुद्ध की बुद्ध जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है और इसीलिए तथागत बुद्ध को विश्व गुरु कहा गया है। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में जो कुछ किया अपने शरीर पर उतारा है, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। शरीर के द्वारा की गई क्रियाओं को का जो अध्ययन होता है वो अध्यात्म कहलाता है। उन्होंने इस संसार को मुक्ति से पाने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं। ये मुक्ति क्या है? मुक्ति एक सांसारिक दुखों से, कष्टों से, आचार विचार से, व्यवहार से, गलत व्यवहार से, इनसे हमें मुक्ति पाना है। हम किसी के साथ कोई गाली न दें, क्योंकि गाली देने वाला ही क्रोधित होता है और गाली सुनने वाला शांति से बैठता है। जब उसका हृदय क्रोधित होता है, हेरिटेज होता है, तो वो क्रोधित होकर के अनाप शनाप बोलता है। तथागत बुद्ध ने इस पर लगाम लगाई कि बैर को बैर से नहीं धोया जा सकता है, बैर को हमेशा प्यार से, करुणा, मैत्री से धोया जा सकता है। तो इसलिए तथागत बुद्ध को जो है विश्व गुरु कहा गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी सरकारें कर रही हैं, नाम तो तथागत बुद्ध का लेती हैं, लेकिन आचार और विचार उनसे भिन्न रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो फिर ये युद्ध कहाँ से आया? ये मिसाइलें कहाँ से आई? ये एटम बम कहाँ से आया? अगर सत्य अनुयायी आप बुद्ध के हैं तो इन बातों को धिक्कार करें, हम एटम बम मिसाइलों से दूर रहें, तभी इस विश्व की सही सलामत तरीके से पुनर्जागृति हो सकती है। अन्यथा ये विश्व फिर गतिमान है, चूक चक्र है, तो चक्र के चलते हुए ये विश्व अपने फिर पुराने पायदान पे आने की संभावना रखता है। धन्यवाद।